ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते। इसके पीछे एक कारण है। वो बात आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बात मैं जानता हूँ कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। मेरा वादा है आपसे, ये वीडियो अभी ख़त्म होने के बाद आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस जो चीज़ की है, आप लोगों को बताऊँ, मैं 5 भाषाएं बहुत अच्छे से बोलता हूँ। आई एम फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेजेस। और मज़े की बात, इंग्लिश सबसे आखिरी भाषा है जो मैंने सीखी। और भी मज़े की बात, सबसे कठिन भी मुझे यही लगी। ऐसा क्यों? तब तक मेरा भी यही नज़रिया था जो आपका है। तो चलो नज़रिया बदलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को जब तक हम सब्जेक्ट समझेंगे तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट वेरी क्लियर, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। स्पोकन बिल्कुल नहीं, ये एक भाषा है। इट इज़ अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज को लर्न करने का जो तरीका है वो मैं आपके संग शेयर करूँगा, और वो तरीका मैंने एक्सपीरियंस से जाना है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब नकल करना। कोई किसी बात को किसी लैंग्वेज में कैसे कहता है, उसकी नकल करी जाती है। मेरे को सबसे कठिन अगर कोई भाषा लगी वो इंग्लिश लगी बोलने में। कब तक? जब तक मैं उसे सब्जेक्ट समझता था। मैं और भी 4 भाषाएं जानता हूँ, वो तो नहीं पढ़ी मैंने आज तक। उनकी तो ग्रामर नहीं पढ़ी मैंने आज तक। क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है। व्हाट ऑल वी कैन डू इज, हमें उसे भाषा समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट नहीं। कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ोगे तो समझ ही समझ पाओगे। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इज अ रिजल्ट ऑफ लिसनिंग, ओनली लिसनिंग। केवल सुनना ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और एक्सपीरियंस मेरे अनुसार है ना, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी कहते हैं। और अगर मुझे ये कहना है कि जहाँ तक मेरा मानना है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फ्रेज है। ये फ्रेजेस ही तो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, कोई ग्रामर नहीं। हम बिल्कुल जिसको कैसे बोलते हैं, एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे आसान लैंग्वेज मुझे कौन सी लगी बोलने में? पंजाबी। रीज़न है उसके पीछे। रीज़न ये है कि मेरे फ्रेंड्स जब पंजाबी बोलते थे तो वो बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, है ना। इट वॉज वेरी प्लीजेंट, बहुत मज़ा आता था उसको सुनने में। स्पेशली द टंग दे यूज। टोन समझाता हूँ, पंजाबी टंग समझाता हूँ आपको। और वो टंग पंजाबी तो सही, इंग्लिश की भी अपनी टंग है भाई। नेटिव्स उसको कैसे बोलते हैं, नेटिव्स उस शब्द को कैसे बोलते हैं, नेटिव्स उस पूरे सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, ये टंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। जिसने ये टंग सीख ली वो भाषा सीख जाएगा। अब देखिए, जैसे भटिंडा एक जगह है, भटिंडा, है ना। यू माइट हैव हर्ड इट, भटिंडा। उसे वो भटिंडा नहीं बोलते हैं, दे से इट बठिंडा, बठिंडा। ये टंग है ना। इसी को तो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे किसी को कहना हो, मतलब टंग का मतलब है कि उसको कोई भी किसी बात को कैसे कहता है। जब अब जैसे मैं बताऊं कि अगर मुझे कहना है आप इंग्लिश को कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं आप इंग्लिश को, एक सब्जेक्ट समझते हैं या एक भाषा समझते हैं? क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, कैसे कहेंगे इसको? यही तो है। सुना होगा, कभी अगर सुना होगा कि इसको कैसे कहते हैं तो आप बोल पाएंगे।
सुना ही नहीं होगा तो आप ट्रांसलेट करेंगे उसे, और ट्रांसलेट करना ही डिफिकल्ट है ना। वी नेवर ट्रांसलेट इट, कभी हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है। सुने हैं, एक एक चीज सुनी है, दोहराइए, इमिटेट कीजिए, है ना। इट्स वेरी पावरफुल। कुछ भी सीखना है, इमिटेट करिए, बार बार बोलिए, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। मैं पानी पानी हमेशा कहता हूँ, क्यों ना मैं वाटर कहूँ, पता है, 2 बार 4 बार वाटर वाटर कहूंगा, अगली बार से वाटर ही कहूंगा, टंग में आ जाएगा। हर चीज को अपनी टंग में लाना है, यही टेक्निक है इंग्लिश बोलने की, टंग में लाना है। बोल के देखिए, मैंने कहा, आप इंग्लिश को क्या समझते हैं, व्हाट डू यू टेक इंग्लिश फॉर, आप इंग्लिश को क्या समझते हैं, व्हाट डू यू टेक इंग्लिश फॉर, आप मुझे क्या समझते हैं, व्हाट डू यू टेक मी फॉर। टेक फॉर एक फ्रेज है, इसका इस्तेमाल किसी को समझने के लिए, जैसे मैंने उसे भिखारी समझा, आई टुक हिम फॉर बेगर। वो अपने आप को क्या समझता है, व्हाट डज ही टेक हिमसेल्फ फॉर। इस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। टेक फॉर एक फ्रेज है, उसका यूज करें। इसी तरीके से हमें हर चीज को बोलने का एक लहजा है। जैसे कहें, रात गई बात गई, कैसे कहेंगे, ट्रांसलेट नहीं होगा। सुना है आपने कहीं किसी के मुंह से, रात गई बात गई कैसे कहते हैं, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। हमारे हाव भाव भी तो वैसे होने चाहिए बोलते समय, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब देखिए इंग्लिश बोलने के लिए, जैसे कहें, अरे उसे क्या कहते हैं, वो याद नहीं आती है कोई चीज़ हमें, जब हम कहते हैं अरे उसे क्या कहते हैं, मैं क्या कहूँ उसको, भूल गए, जैसे कोई चीज़ कहते कहते, उसको भी कहने का एक तरीका है। कभी सुना है, सुना होगा तो जरूर कहेंगे। उसे इस तरीके से कहा जाता है। और देखिए, मेरे एक्सप्रेशंस भी देखिएगा साथ साथ, उसको इस तरीके से कहते हैं, व्हाट एम आई कॉल इट, 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 व्हाट एम आई कॉल इट। इस तरीके से कहा जाता है, मैं उसे क्या कहूँ, व्हाट एम आई कॉल इट। अब ग्रामर एम कहाँ, आई कहाँ, क्यों कहाँ, ग्रामर समझने में लग जाएंगे, इसीलिए तो कठिन लगती है। नहीं समझना हमें क्यों कहते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ही कहते हैं। किसी ने कहा, भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे पता चल गया तो, मैं कहूँगा देख लेंगे, आप चिंता ना करो, मैं देख लूँगा, ना। आप क्या कहोगे, आई विल सी इट, यू डोंट वरी, डोंट यू वरी। इसको यू डोंट वरी नहीं, डोंट यू वरी कहते हैं, ठीक है। डोंट यू वरी, तुम परेशान मत हो। आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू मी, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू मी। इस तरीके से कहा जाता है, डोंट यू वरी, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू मी, इस तरीके से। अब देखिए, कभी भी कहीं बोले, नहीं नहीं, उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, पूरा बताने की कि तुम चिंता मत करो, उसे पता चल जाएगा तो मैं देख लूंगा, है ना, उसे वो देख लेगा तो मैं झेल लूंगा, है ना। ये ट्रांसलेट नहीं करे जाते हैं। हमेशा कोई भी सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको, कि जब बात आएगी तब मैं उसे पार कर लूंगा, जब बात आएगी तब मैं उसे पार कर लूंगा। आपको स्थितियां देखनी है, स्थितियां ट्रांसलेट नहीं करने हैं। जैसे इसी तरीके से कहते हैं, कोई कहता है मुझे ये लेना है, मैं ये लेने वाला हूँ, वो ये खरीदने वाला है, हो जाएगा भाई, क्यों फैला रहे हैं बाहर दिन दुनिया में, मैं ये करने वाला हूँ, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। जब होगा तब दिख जाएगा, है ना। तो इसको किस तरीके से कहते हैं, अगर मुझे कहना हो कि ये अच्छी बात नहीं है, जब जो होगा दिख जाएगा,
भाई अच्छी चीज़ नहीं है ये, ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ नॉट गुड टू काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच। इट इज़ नॉट गुड टू काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। हैच का मतलब होता है अंडे से बाहर आ जाता है बच्चा, उसे हैच कहते हैं। तो जब तक बच्चा बाहर ना आ जाए तब तक गिनती ना करें उसकी। इट इज़ ना, इसी को अगर मुझे कहना हो, देखिए फ्रेज एक है, ठीक है, नॉट टू काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच। फ्रेज क्या है, नॉट टू काउंट द चिकन बिफोर दे हैच। ये अच्छी बात नहीं है हल्ला करना। इट इज़ नॉट गुड टू काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच। और अगर इसी को मुझे कहना पड़े, लाभदायक नहीं हल्ला करना, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे काउंटिंग चिकन्स बिफोर दे हैच इज ऑफ नो यूज। इज ऑफ नो यूज एक फ्रेज है ये, इज ऑफ नो यूज, ये कोई काम का नहीं है। कभी भी कहना हो ये कोई काम का नहीं है, इज ऑफ नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज, इस तरीके से कहते हैं। ये फ्रेजेस ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो बोल कैसे रहे हैं। अब जैसे एक इंग्लिश में वर्ड होता है POIGNANT, पॉइग्नेंट, कोई भी उसको पॉइग्नेंट ही पड़ेगा, पॉइग्नेंट, POIGNANT, पॉइग्नेंट। बट यू विल वंडर how natives say it, how it is pronounced. It is pronounced as poignant, poignant, इसको इस तरीके से कहा जाता है, poignant। तो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, सुनना ज़्यादा जरूरी है, सुनना ज़्यादा जरूरी है, जहाँ तक मेरा मानना है। जहाँ तक मेरा मानना है को कैसे कहते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इंग्लिश को एक भाषा समझें और उसको कैसे कोई बोलता है उसको सुनकर बोले, आप जरूर सफल होंगे। ये एक नसीहत है मेरी तरफ से। कोई किसी चीज को कैसे बोलता है उसे सुनो और उसे इमिटेट करो। इमिटेट करने की जो पावर है, इमिटेट करने से ही हर चीज आ जाती है। हम गाड़ी चलाते हैं, पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है, ब्रेक लगाने हैं, ओए गियर कहाँ, ओए सामने कहाँ, है ना। बट जब हम उसको कुछ दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे हाथ पैरों में अपने आप आ जाती है। हाथ पैरों में आ गई भाई, हाथ पैर अपने आप देख रहे हैं। जब हाथ पैर देख पा रहे हैं, आंखें हैं क्या हाथ पैरों के पास, लेकिन हाथ पैर सोचो, हम हमारी आंखें आगे रोड देखती हैं, हाथ पैरों को पता है ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है ना। उनमें समा गई हैं वो चीज़ें, आदत हो गई है वो उनकी। ऐसे ही इंग्लिश बोलना भी आदत होती है, इसको अपनी टंग में समा लो, आपकी जुबान पे आ जाए, जुबान पे आ गई तो फिर सब आ जाता है। सुनना बहुत जरूरी है इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए कुछ कुछ खास प्रिकॉशंस बताऊंगा अगर आप इंग्लिश सच में बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज कि छोटी छोटी चीजें जो आप जानते हैं इंग्लिश में बोलनी, उन्हें इंग्लिश में बोलें। पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो आज के बाद पानी को वाटर ही कहूँगा। पता है तो कहो भाई, क्यों नहीं कहते हो वाटर, फिर भी पानी ही कहना है, तो तुमसे कोई नहीं बुलवा सकता है इंग्लिश। आपको पहली बात अपने अंदर एक चेंज लाना है, छोटा सा एक चेंज लाना है। वो ये कि जो जो चीज़ें तुम्हें आती हैं उनको तो बोलो, जो नहीं आती हैं उनके फ्रेजेस सीखो। छोटे छोटे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की। कर्मों का फल लौटता है ना, कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो इसको कहने का भी एक तरीका है। अब बोले हम इसे ट्रांसलेट थोड़ी करेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम इसे ट्रांसलेट थोड़ी करेंगे भाई। इसको भी कहने का एक तरीका है,
जैसा बोगे वैसा काटोगे। वी रीप वॉट वी सो। इसको कैसे कहेंगे? वी रीप वॉट वी सो। इसका मतलब होता है जैसा बोगे वैसा काटोगे। भाई जैसा करोगे, कर्मों का फल लौट के आता है। इसको एक और तरीके से कहते हैं, देखो, कर्मा रिटर्न्स बैक। वापस आते हैं कर्मा। ऐसे ही कहते हैं, ऊपर वाला किसी को नहीं छोड़ता। इसी को ऐसे कहते हैं, कर्मा स्पेयर्स नो वन। कर्मा स्पेयर्स नो वन। ठीक है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। ये फ्रेजेस हैं, इनको यूज करें जितनी आती है। छोटी छोटी पहली चीज तो भाई, जैसे जिस चीज को आपको पता है कि इसको ये कहते हैं, इंग्लिश में ही कहो। उसको हिंदी में कहने की जरूरत नहीं है। जिसे जानते हो, जिसे नहीं जान, जो सुना है वही बोलोगे। बार बार कह रहा हूं, पढ़ा तो हमने सब कुछ है, क्या नहीं पढ़ा है हमने? बोल नहीं पाते हैं, पढ़ने से नहीं होता है। सुना क्या है, कितना सुना है? जो सुनोगे वो बोलोगे। हम वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। मैं 5 भाषाएं जानता हूँ। पहली एकमात्र भाषा है इंग्लिश, जो मैंने पढ़ी है, और मुझे बड़ी परेशानी हुई पढ़ के इसे। कभी नहीं बोल पाया। सीखा बहुत कुछ, लेकिन बोल नहीं पाता था। पढ़ने से बोली नहीं जाती है, सुनने से बोली जाती है। नजरिया बदलो, चेंज योर पर्सपेक्टिव। ऑल व्हाट इज इट इज। जो कुछ भी है यही है, ध्यान रखना। आप मेरे से सहमत होंगे। सहमत होने को कहते हैं अग्री करना, है ना? इसको कितना ही कठिन सेंटेंस हो, ट्रांसलेट नहीं करना है। आप मुझसे सहमत हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। थोड़ी देर बाद आप मेरे से सहमत हो जाएंगे। आप मुझसे सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं? ये ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन नहीं है ना। थोड़ी और देर बाद आप मेरे से पूरी तरह सहमत हो जाएंगे। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल। अच्छा, इसको ट्रांसलेट अगर करने की बारी आई, कैसे करेंगे? इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आफ्टर अ वाइल यू विल अग्री विद ईच एंड एवरीथिंग आई से। ये तो हो गया जी ट्रांसलेशन। आसान है कठिन है? कठिन है, मुझे भी कठिन लगा बोलने में भी। बट इसको आसानी से कैसे कहते हैं? आफ्टर अ वाइल वी विल डेफिनेटली बी ऑन द सेम पेज। आफ्टर अ वाइल वी विल डेफिनेटली बी ऑन द सेम पेज। आप मुझसे सहमत हो गए? ट्रांसलेशन कठिन था, सुनी हुई बात आसान है भाई। पंजाबी भी मुझे बहुत अच्छी, इसीलिए मैं पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल पाता हूँ, क्योंकि मैं इमिटेट करके सीखा हूँ। मैंने देखा यार, मेरे यार दोस्त उस चीज़ को कैसे कहते हैं, उसको वैसे बोलेंगे क्या, और सच में वो बोल क्या देते हैं। तो मैंने देखा कई बार, जैसे कहा जाता है मैं पंजाब से आ रहा हूँ। इसको पंजाबी में पहले तो मैं बताऊंगा बोलते कैसे हैं इसे, फिर मैं बताऊंगा उनकी टंग क्या होती है इसको बोलने की। पंजाबी में इसे बोलेंगे मैं पंजाब तो आ रहा हाँ, लेकिन उनकी टंग क्या होती है? मैं पंजाब तो आ रहा हाँ नहीं, आ रहा हाँ। फ्लुएंसी है, इसी को फ्लुएंसी कहते हैं। हाउ आर यू, वो कैसे कहते हैं? हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये तो खैर बात की बातें हैं किसी चीज को कहने की, लेकिन फ्लुएंसी इसी को कहा जाता है। किसी को वही चीज, वो बोलते कैसे हैं? मैंने आपको बताया था पॉइग्नेंट होता है, लेकिन उसको वो पॉइनिएंट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे होता भटिंडा है, बोलते बठिंडा है ना। उधर भ को ब बना देते हैं, इधर ट को ठ बना देते हैं। क्या करोगे भाई? है टंग वही, बोलना वैसे ही पड़ेगा।
तो एक बस इतना सा अपने अंदर चेंज लाइए, और किसी चीज को कैसे बोला जाता है। देखो, कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कोई आपसे कहता है कि ऐसा, कोई आपसे अनुमति मांगता है किसी चीज की, और कहता है हमें ये मौका कब मिलेगा, है ना। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स उड़ने लग जाएंगे, कभी नहीं उड़ेंगे। जब आपको कभी किसी को कहना हो कि कभी नहीं करोगे बेटा, है ना, कभी नहीं मिलेगी ये अनुमति, तब आप कहना है व्हेन पिग्स फ्लाई। टेक्निक्स हैं, देर आर मैनी टेक्निक्स, यू हैव टू लिसन केयरफुली, जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज, जितना आपको आता है उतने को बिल्कुल हिंदी में नहीं बोलेंगे। छोटी छोटी चीजें बिल्कुल इंग्लिश में बोलें, आपको आती है बोलें, जो नहीं आता है उसे हिंदी में बोले, भाई मजबूरी है। और सीखने की कोशिश करें कैसे कहते हैं इसको, कहीं से सुन लिया तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हो पाएगी, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रोज सुने, रोज बोले, रोज अपने को आधा घंटा दें, रोज कोई ना कोई अपने 2-4 यार दोस्त सर्कल बनाए जिसके यहाँ एनवायरनमेंट है। कोई भी लैंग्वेज एनवायरनमेंट से सीखी जाती है। मेरे को भी सबसे ज़्यादा आसान पंजाबी इसीलिए लगी क्योंकि हम लोग बोला करते थे। वो 4-5 थे, मैं अकेला, यारी चंगी वाड़ी, ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਯਾਰੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕੋ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, और मैं सुनता सी, ਤਾਂ मैं सीखी पंजाबी। Now you can better understand reading, writing and understanding. It is not important. Listening is very much important. सुनिया होगा तो बोला भी जाऊगा, सुनिया ही नहीं होगा तो किदों बोला जाऊगा। किस करके भी तुसीं बोल नहीं सकते ने। मैं तुहानू एको जी गल दसां, मैं ए जो पंजाबी बोलनी सीखा, मैं कदों भी कोई किताब, कदों भी कोई टेंस टुंस उन्हां दा ग्रामर ग्रूमर कुछ भी नहीं पढ़िया। देखो, देखा जाए मैंने आपको इस एक वीडियो में इंग्लिश समझाने की भी कोशिश करी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, है ना। ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो कठिन है, या एक तरीका है कहने का वो कठिन है। चलो देखते हैं। अगर इसे ट्रांसलेट करना हो तो कहेंगे दिस इज लाइक हिटिंग 2 टारगेट्स विद 1 एरो। ये ट्रांसलेट हो गया। कठिन है या आसान है ये तब पता चलेगा जब मैं इसे कहते कैसे हैं वो बताऊंगा। तो इसे कहते हैं टू किल 2 birds with a stone। हाउ इजी इट इज। कोई चीज कठिन है, डिफिकल्ट है ना। सुना है और कुछ भी कहते हैं डिफिकल्ट को, आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस। आर्डुअस होता है जो चीज डिफिकल्ट से थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आप कहेंगे किसी चीज की तीव्रता ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। डिफिकल्ट तो एक चीज हुई, आर्डुअस होता है जो विच इज फुल ऑफ डिफिकल्टी, वो परेशानियों से भरा है। इट इज आर्डुअस, है ना, कहीं खास परेशानियों से भरा है कहना हो। आर्डुअस, ONEROUS, वनरस लग रहा है, नहीं, इसे ऑनरस कहते हैं, ऑनरस। और ये जो होता है ये डिफिकल्ट तो होता है लेकिन
लॉट ऑफ एफर्ट्स भी लगे होते हैं इसमें, बहुत मेहनत लगी होती है साथ में, कठिन भी है और मेहनत भी है, दैट इज ऑनरस ना। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है, उलझी हुई है, कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। एक शब्द आता है कठिन का ही, कठिन, कठोर, रिगरस। इसे लीगल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस। सुना होगा तो जरूर बोलेंगे, तो सुनना जरूरी है। इसीलिए मैं इस वीडियो में कुछ आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं। सुनेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे। एक खास बात ध्यान रखना, इंग्लिश पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं, समझते हैं, वो लिख सकते हैं इंग्लिश, बोल नहीं सकते। बोलेगा कौन? जो सुनेगा। सुनना ही एकमात्र इसका इलाज है। मैंने सब्जेक्ट समझने के दौरान बहुत मेहनत करी, पर सब बेकार गया। इसको कहने का भी एक तरीका है, सुना होगा तो बोलेंगे ना। All went in vain. All went in vain. All went in vain. I worked very hard, but all went in vain. I worked very hard, but all went in vain. Reason? I took it for a subject. Took for बताया था, took for समझना, I took it for subject. But as long as I took it as a language and tried to imitate, listen and speak. कहते हैं कोई बात हमें समझ नहीं आती है जब, तो कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। यानी बात समझ ही नहीं आई, काला अक्षर भैंस बराबर एक कहावत है ना। मुझे आता ही नहीं है भाई, तुम समझा कहाँ से लोगे? मुझे आएगा ही नहीं, पहले से ही मैं तैयार हूँ, मुझे आएगा ही नहीं, मुझे मत समझाओ, है ना। उसे कहना है ऑल इज ग्रीक टू मी, ऑल इज ग्रीक टू मी। ग्रीक एक भाषा है और वो हम इंडियंस को तो बिल्कुल नहीं आती है। कोई हमें वो ग्रीक समझाने लग जाए, अच्छा आपकी बात मेरे सिर के ऊपर से चली गई, कैसे कहेंगे? आपकी बात मेरे सिर के ऊपर से चली गई। ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे whatever you said all went over my head। ये ट्रांसलेशन है, बट इट इज रॉन्ग। इसको ऐसे नहीं कहते हैं ना। कोई चीज़ हमारे ऊपर से गुजर गई, यानी मेरे को समझ नहीं आई, सिर के ऊपर से निकल गई ना, सिर के ऊपर से निकल गई। इट वॉज अ बाउंसर टू मी, इट वॉज अ बाउंसर टू मी, ऐसे कहेंगे। कोई कहे उसका घर तुम्हारे घर से कितना दूर है? बोले पास ही में है, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकूं घर है ना। बोले किसी व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं, वो कहाँ है? बोले अरे पास ही में तो है, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकूंगा उसके पास पहुंचेगा, कितना पास है। देखो किसी को चुप रहने के लिए, चुप रहने के भी वो क्या कहते हैं, वॉट एम आई कॉल इट, वॉट एम आई कॉल इट, ऐसे ही बोलना है ना। तो चुप रहने के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? जैसे किसी को चुप कर जाओ, हल्ला मत करो, कीप क्वाइट। कोई गलत बोलने वाला है, उसे कहना है मुंह से मत निकालना, तब हम कहेंगे बाइट योर टंग, बाइट योर टंग। फिर हमने किसी से कुछ पूछा तो वो बोल नहीं रहा है, उसे कहना है चुप क्यों हो। हमारे उसमें कहा जाता है कि चुप क्यों हो, सांप सूंघ गया क्या? जवाब क्यों नहीं देता? सांप सूंघ गया क्या? हैज द कैट कॉट योर टंग, जैसे बिल्ली ने तुम्हारी जबान पकड़ ली क्या? हैज द कैट कॉट योर टंग, इस तरीके से कहेंगे, हैज द कैट कॉट योर टंग। तो देखिए बाइट योर टंग या हैज द कैट कॉट योर टंग, फर्क है। इसी तरीके से किसी को कहना होता है कि तैयार हो जाओ, है ना। हिंदी में कहते हैं उसे कमर कस लो,
कमर कस लो, लेकिन कमर कसने को इंग्लिश में कहा जाता है टाइटन योर बेल्ट। कमर कसना, टाइटन योर बेल्ट। लेकिन हिंदी में कमर कसने का कुछ और मतलब है, और इंग्लिश के टाइटन योर बेल्ट का मतलब कुछ और है। देखिए, हिंदी में जब हम कहते हैं कमर कस लो, मतलब बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, है ना, जैसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ इंग्लिश में कहते हैं टाइटन योर बेल्ट, इसका मतलब सेक्रीफाइस, एक रोटी कम खाओ। कहते हैं ना, पेट पे कपड़ा बांध के पाला है, कहते हैं माँ बाप कि तुम्हें हमने पेट पे कपड़ा बांध के पाला है ना, दैट इज टाइटन योर बेल्ट। अच्छा, तो इंग्लिश में कैसे कहें तैयार हो जाओ भाई, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, है ना, गेट रेडी कैसे कहें? उसे कहते हैं अपने मोजे चढ़ा लो, पुल योर सॉक्स अप। कैसे कहा जाता है? पुल योर सॉक्स अप। तो पुल योर सॉक्स अप का मतलब गेट रेडी, तैयार हो जाओ। लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास में बच्चे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो डिस्टरबेंस को एक और शब्द कहा जाता है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब भी डिस्टरबेंस करना होता है, डोंट डिसरप्ट, है ना। जैसे कहते हैं चलो इसी बात पे चाय हो जाए, चलो इसी बात पे कॉफी हो जाए, दिस कॉल्स फॉर अ टी, दिस कॉल्स फॉर अ कॉफी। इसे यूज करें भरपूर। कोई कुछ बात बताता है तो फिर कहता है कुछ याद आया, डज इट रिंग अ बेल, डज इट रिंग अ बेल, कुछ याद आया, डज इट रिंग अ बेल। फिर सामने का हाँ, हल्का हल्का याद आ रहा है। किसी से पूछा और वो जवाब जब दे रहा है तो हम कह रहे हैं नहीं, झूठ बोल रहा है भाई, दाल में कुछ काला है, कुछ तो झूठ बोल रहा है, दाल में कुछ काला है। आई स्मेल अ रैट, आई स्मेल अ रैट। कोई कहे खाली हो क्या, तो बोले नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है। कैसे कहेंगे मेरे पास आज बहुत काम है? आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट टुडे, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। अगर कोई आपसे कहे कि मेरा ये काम कर दो भाई, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। किसी से कहना है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? बोले बताने में क्या बताएगा कि अरे मेरी उससे गुस्सा गुस्सी हो गई, है ना। कैसे कहें बताओ, गुस्सा गुस्सी हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, बहस हो गई जोरदार। कैसे कहें? वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, ऐसे कहेंगे। इसको इमिटेट करेंगे, इमिटेट करेंगे, बार बार बोलेंगे, है ना। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। मुझे कहना है मेरी उससे बोलचाल नहीं है, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, ऐसे ही बोलेंगे। बोल के देखिए, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। मेरा उसके घर आना जाना नहीं है, मैं उसके यहाँ आता जाता नहीं हूँ। कैसे कहेंगे? वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। बोलना है, इमिटेट करना है, बार बार बोलना है। जब भी ऐसा मौका आए किसी से कहना है वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, ऐसे ही बोलना है। किसी के बोलने से ही, सुन के ही आप बोल पाएंगे। बार बार कह रहा हूं, केवल सुन के ही, नकल करके ही आप बोल पाएंगे। सुनिए, नकल करिए और बोलिए साथ साथ, और बार बार बोलिए। ऐसे ही मैं भी सीखा हूं। जब तक मैंने इसे इंग्लिश का सब्जेक्ट समझा, मैं कभी नहीं बोल पाया। आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। बहुत आसान किसी चीज को कहना हो, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और आसान कोई चीज कब होती है? प्रैक्टिस से। जितना बोलेंगे उतनी आसान होगी, जितना नहीं बोलेंगे उतनी कठिन होगी।
बोलें, स्टार्ट स्पीकिंग। दिस इज द ओनली वे टू स्पीक इफ यू वांना स्पीक। भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। कोई कहता है मेरी नौकरी नहीं लग रही है, कोई कहता है मेरे संग किसी ने गलत कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलता। अगर वो किसी को कहता है कि ऊपर वाला तो देखता ही नहीं है, मेरे संग तो अन्याय हो रहा है, तो उसको जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है, जो कुछ भी होता है उसमें थोड़ी देर ज़रूर लगती है, लेकिन होता ज़रूर है वो, है ना। ऊपर वाला सब कुछ करता है, वो सबको देख रहा है ना, हर किसी के लिए है। उसे कहेंगे गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लोली बट श्योरली। गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लोली बट श्योरली। ऊपर वाले की चक्की थोड़ी धीरे चलती है माना, लेकिन चलती ज़रूर है, उसका रिजल्ट ज़रूर है। कई बार कहना होता है भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो। तो भगवान ना करे को कहते हैं गॉड फॉरबिड। भगवान ना करे बारिश हो जाए, गॉड फॉरबिड इट रेन्स। भगवान ना करे वो आ जाए, गॉड फॉरबिड ही कम्स। भगवान ना करे उसको पता चल जाए। इसे कैसे कहेंगे? गॉड फॉरबिड ही कम्स टू नो। अच्छा, कई कहते हैं कोई किसी के हालचाल पूछता है, हाउ आर यू, है ना, सिंपल सी बात है, कोई किसी के हालचाल पूछता है हाउ आर यू, तो जवाब में उसे कहना है कि पहले से सुधार है ना, स्थिति पहले से सुधर रही है। ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसे कहते हैं थिंग्स आर लुकिंग अप, थिंग्स आर लुकिंग अप, स्थितियां सुधर रही हैं। चलिए, सर्दियों का मौसम चल ही रहा है, तो कहते हैं सर्दियां आने वाली हैं। मान लीजिए कहना हो सर्दियां आने वाली हैं, वैसे सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां आ गई हैं, तो मान लो अगर हमें कहना है सर्दियां आने वाली हैं तो कहेंगे द विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। और अगर हमें कहना है सर्दियां आ चुकी हैं, विंटर हैज सेट इन। सर्दी आ चुकी हैं, विंटर हैज सेट इन। अब हमें अपने गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए। कैसे कहें? अब हमें अपने गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए कि सही समय है। कभी कहते हैं ना सही समय है, इट्स अ हाई टाइम। सही समय है कैसे कहना होता है? इट्स अ हाई टाइम। तो इसे कैसे कहें? ये अब सही समय है, अब हमें अपने सर्दी के कपड़े निकाल लेने चाहिए। इट्स अ हाई टाइम वी शुड टेक आउट द वुलीज। गर्म कपड़े वुलीज। इस बार ज्यादा सर्दी है, पहले के मुताबिक पहले कम हुआ करती थी, इस साल सर्दी कुछ ज्यादा है। दिस ईयर वी हैव एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। जैसा पिछले सालों नहीं हुआ करती थी। अनलाइक वी यूज्ड टू हैव अर्लियर। जैसा कि पहले हम नहीं देखा करते थे। अनलाइक वी यूज्ड टू हैव अर्लियर। सुबह और शाम सर्दी ज़्यादा रहती है दिन के मुताबिक। जैसा कि हम पहाड़ों में रहते हैं, तो यहाँ पर सुबह सर्दी ज़्यादा होती है, रात को सर्दी ज़्यादा होती है, दिन में कम होती है। तो इसे कैसे कहेंगे? मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कोल्डर देन द डे टाइम। मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कोल्डर देन द डे टाइम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग, कीप इमिटेटिंग। गुड लक फॉर योर इमिटेशन प्रैक्टिस।